डॉक्टर सिस्टर पर्ल अजमेर में सोफिया गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। सिस्टर पर्ल अपने स्टूडेंट्स और स्टाफ को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती हैं, इसलिए उन्हें स्पिरिचुअल मदर भी कहा जाता है। मैं सोफिया कॉलेज के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़ी एज अ स्टूडेंट, फिर लेक्चरर, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। इसी मौके में मुझे सोफिया कॉलेज, यहाँ पर स्टूडेंट्स, स्टाफ और कॉलेज के साथ जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स थी, जो नीड्स थी, उन्हें समझने का मौका मिला। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को, मेरे स्टाफ को, मेरे जो महिलाएं कर्मचारी मेरे साथ काम करती हैं, उन सब को मैं एम्पावर कर सकूं। जब मैं कॉलेज में थी, हमारे घर के पास बहुत सारे लोहार बच्चे रहते थे और जब मैं उनको देखती थी मुझे बहुत दया आती थी। मैं उन्हें घर ले आती थी, मैं उनको नहला धुला कर उनको पढ़ाने लगती थी। तब मेरे पेरेंट्स सोचते थे ये नॉर्मल लड़कियां ऐसा काम नहीं करती है, मगर मैं सोचती थी ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं उनके अंदर प्रभु यीशु को देखती थी। जब मैं सेकेंड ईयर में थी तो मैं एक वोकेशन कैंप के लिए गई थी। वोकेशन कैंप में जाने के बाद जब मैंने वहाँ पर बाइबल पढ़ रही थी तो मुझे एक बाइबल का वचन बहुत ही टच करने लगा। वो था जॉन 15:16, You did not choose me, but I have chosen you to go out and bear much fruit. तब मुझे ऐसा लगा कि प्रभु यीशु मुझे अपनी सेवा के लिए बुला रहे हैं और मैंने प्रभु को कहा कि प्रभु यदि आप मुझे चुनना चाहते हैं तो मुझे एक पक्का संदेश दीजिए। तब एक दिन जब मैं चर्च गई और वहाँ पर उस दिन सुसमाचार का वचन था लूक 9:62, The man who puts his hand to the plow and looks back is not worthy of my kingdom. ये वचन मुझे बहुत ही छुआ कि प्रभु मुझे बुला रहे हैं और मैं पीछे मुड़कर देख रही हूँ। उस दिन मैंने अपना मन बना लिया कि प्रभु यीशु की सेवा में मुझे अपना जीवन समर्पित करना है। आज उस दिन से 25 साल हो गए हैं। मैं प्रभु की सेवा में बहुत ही खुश हूँ क्योंकि जब मैं प्रभु यीशु को अपने स्टूडेंट्स में, अपने स्टाफ में, अपने टीचर्स में, जो पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, उन सबों में मैं प्रभु यीशु को देखती हूँ। प्रभु यीशु की जो शिक्षा है लव योर नेबर, यही मैं पूरा करना चाहती हूँ। कोविड के समय जो महिलाएं कर्मचारी थे वो अलग अलग दूर दूर से आती थी। कभी कभी उनके पति उनको छोड़ने से मना कर देते थे और कोविड में जब टेम्पो बंद हो गए थे तो उनको कॉलेज आने में बड़ी परेशानी होती थी। तब मैंने उन्हें समझाया कि अपने आप को सशक्त बनाने के लिए उन्हें 2 व्हीलर सीखना ज़रूरी है। उसके लिए मैंने उन्हें कॉलेज में प्रशिक्षण दिया। सब ने उन्हें मना किया, किंतु मैंने उनसे कहा कि आप अपने अंदर की शक्ति को जानें और धीरे धीरे उनको प्रोत्साहन देते हुए मैंने यहाँ की 6 महिला कर्मचारियों को 2 व्हीलर चलाना सिखाया। उसके बाद हमने उन्हें बैंक से लोन दिलाया। उन्होंने अपने लिए एक 2 व्हीलर खरीदा। पहले हमें बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अब हम हमारा सारा काम अपने हिसाब से पूरा कर लेते हैं। मतलब गाड़ी पे ही मार्केट का सारा काम, बच्चों को कहीं ले जाना होता है, शॉपिंग वगैरह या मार्केट का किराना का सामान, हम सब खुद अपने हिसाब से कर लेते हैं। और इसी तरह से मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही शिक्षा देती हूँ कि वे अपने अंदर की ताकत को पहचानें। और ऐसा ही कोविड के समय बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा हमारी बच्चियों को। कई के पेरेंट्स की जॉब चली गई, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तब मैंने एक नया मिशन स्टार्ट किया कि हम अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं ताकि वे अपने पढ़ाई को खुद फंड कर सके। मैंने एक ट्यूशन सेंटर से टाई अप किया और बच्चों को ट्यूशन दिलाना शुरू किया ताकि बच्चे अपने कॉलेज करते समय ही ट्यूशन्स दे के थोड़ी कमाई कर सकें और अपने कॉलेज की फ़ीस और अपनी अन्य ज़रूरतों को फंड कर सकें। ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो अपनी ट्यूशन से अपने घर का खर्च भी चलाते हैं।